गुड मॉर्निंग एंड साई राम। बच्चों, अभी तक आपने अध्याय 16 तृतीय विभक्ति में करण कारक, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति और करण से। तो जैसे कि मुखेना, मुँह से, ठीक है, और इस तरह से कलमेना, कलम से, ठीक है। तो इस तरह से जो से का उच्चारण आता है, एक तो से अलग होना और एक द्वारा कर, एक पंचमी विभक्ति में जो से आता है और एक जो तृतीय विभक्ति में, तो इनका एक जो है तृतीय विभक्ति में इसके द्वारा किसके द्वारा कौन सा काम हो रहा है, वो वाला से। और जो पंचमी विभक्ति का से आता है वो अलग होने का है। जैसे घर से बच्चे स्कूल गए, पेड़ से पत्ते गिरे, तो ये क्या है, उससे अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने तृतीय विभक्ति का सारांश पढ़ा और अब तृतीय विभक्ति के शब्दार्थ, अभ्यास कार्य, हिंदी में अनुवाद, ठीक है, रिक्त स्थान और संस्कृत में अनुवाद, ये सब पढ़ोगे। तो सबसे पहले आप शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, खग, जो कि आप कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं। जितने भी ये शब्दों के अर्थ हैं आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी जो चैप्टर आपके आ रहे हैं या उनके जो कठिन शब्द हैं और शब्दों के अर्थ हैं, ये आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले खग, खग, खग किसे बोलते हैं, पक्षी को, ठीक है। मुखेन, तो मुखेन ये कौन सी विभक्ति से आया है, तृतीय विभक्ति से। बालकेन, मुखेन, फलेन, ये इस तरह से कर्ता ने कर्म को करण से, तब बालका, बालको, बालका, इस तरह से आपको शब्द रूप याद करने हैं। तथा आपके FA4 में भी कुछ MCQ धातु रूप, शब्द रूप से के अंतर्गत भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो मुखेन, तो वह मुंह से, क्या बंदर क्या खाता है, मुंह से क्या खाता है, फल खाता है। तो इस तरह से आपके पास ये वाक्य में प्रयोग या हिंदी में अर्थ या संस्कृत में उसका ट्रांसलेट आएगा, ठीक है। तो अपी, तो अपी का अर्थ क्या है, भी। संस्कृत में क्या बोलते हैं, भी को अपी। तो अपी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भी। पश्यति, पश्यति मतलब देखती है या देखता है, ठीक है। देखती है गर्ल्स के लिए और देखता है बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो नेत्राभ्याम, ठीक है। तो बालका, बालकेन और बालकाभ्याम, तो बालकाभ्याम और नेत्राभ्याम ये किस में आएगा, ये तृतीय विभक्ति द्विवचन, ठीक है। तो बालकेन एक वचन और नेत्राभ्याम द्विवचन। तो दो आँखों से, ये द्विवचन है तो दो आँखों से, नेत्राभ्याम दो आँखों से, ठीक है। खादती, खाता है या खाती है। खादती का अर्थ क्या होता है, खाता है या खाती है। कंदुकेन, अभी कलमेन, कंदुकेन, मुखेन, ये आपको बताया है ना कि तृतीय विभक्ति में करण से, जो चिन्ह है आपका करण से, करण कारक, ठीक है। तो कंदुकेन मतलब गेंद से, बच्चे क्या खेलते हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो अब क्या है, चंद्रम, नीचे क्या है, चंद्रम, चंद्रम किसे बोलते हैं, चांद को। तो चांद को क्या बोलते हैं संस्कृत में, चंद्रम। कलमेन, कलम, पेन से, ठीक है। पेन से क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। तो इस तरह से आपको जितने भी ये शब्दों के जो अर्थ हैं, ये आपके अभी MCQ भी आ सकते हैं या ऐसे 2 के लिए आप इसको तैयारी करेंगे, ठीक है।
अब है इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो इसमें है हिंदी में अनुवाद। सबसे पहले क्या है? हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद किसका करेंगे हम? वयम नेत्राभ्याम पश्यामा। तो वयम, वयम किसे बोलते हैं? हम सब, हम सब। तो इसमें क्या लिखा है? हम सब नेत्राभ्याम, अभी मैंने कहा था कि ये द्विवचन में आएगा। तो नेत्राभ्याम दो आँखों से। पश्यामा, पश्यामा मतलब पश्यामी पश्यावा पश्याम, उत्तम पुरुष बहुवचन रूप। तो हम सब दो आँखों से देखते हैं। ठीक है, हम सब दो आँखों से देखते हैं। यूयम नेत्राभ्याम पश्यत, जैसे यहाँ पे हिंदी भी आपको दी गई है, हम सब दो आँखों से देखते हैं। तो यूयम ये कहाँ से आया? त्वम युवाम यूयम, तो मध्यम पुरुष बहुवचन रूप। तो तुम सब नेत्राभ्याम पश्यत, तो उत्तम मध्यम पुरुष बहुवचन रूप आया है पश्यत। ठीक है, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से कैसे आई है। तो यूयम तुम सब नेत्राभ्याम दो आँखों से, पश्यत मतलब देखते हो, ये बहुवचन रूप है। ठीक है, अब है सह कलमेन पत्रम लिखति। तो सह वह, प्रथम पुरुष एक वचन, वो किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। कलमेन, ये बताया था ना, कलमेन का मतलब होगा कलम से। कलमेन कलम से, पत्रम पत्र, लिखति लिखता है। वह कलम से पत्र लिखती है, लिखती है नहीं है, इसमें लिखता है, क्योंकि श आया है। अगर श आता तो गर्ल्स के लिए होता, वहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है। स कलमेना पत्रम लिखती, वह पेन से या कलम से पत्र लिखता है। ठीक है, बालक मुखेन भोजनम खादति। बालक बालक, मुखेन मुख से, भोजनम भोजन खाता है। ठीक है, ये भोजनम कहाँ से आया? प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो बालक मुखेन भोजनम खादति, बालक मुख से भोजन खाता है। लकी, बालक मुखेन भोजनम खादति, ते नेत्राभ्याम चंद्रम पश्यन्ति। ते, ते मतलब वे सब। ते किसके लिए बोला गया? वे सब नेत्राभ्याम दो आँखों से चांद को देखते हैं। चंद्रम पश्यन्ति मतलब देखते, पश्यन्ति मतलब बहुवचन रूप, पश्यति पश्यत पश्यन्ति। ठीक है, तो इस तरह से आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। अब ये जो यहाँ पर कुछ यहाँ पे जो लाइन खींची हुई है बीच में, वो आपको रिक्त स्थान भरना है। तो स बीच में है डैश और मुख्य भोजनम खादति, अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? मुखेन। ठीक है, वह मुख से भोजन खाता है। बालिका चंद्रम पश्यति, तो अभी बालिका मतलब अनेक अनेक लड़कियां नेत्राभ्याम, क्या आएगा? आँखों से, चंद्रम पश्यति दो आँखों से चांद को देखती हैं। ठीक है, अनेक बालिका दो आँखों से चांद को देखती हैं। अध्यापक डैश पत्रम लिखति, तो अध्यापक अध्यापक। ठीक है, कलमेना कलम से पत्र लिखता है। ठीक है, वानर फिर डैश फलम खादति, तो फिर से आया वानर किससे? मुखेना फलम खादति। खग मुखेना भोजनम खादति, यहाँ पर क्या आएगा? खादति, तो पक्षी मुख से भोजन खाता है। अब है संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो इस संस्कृत में ये प्रश्न है और इनका उत्तर भी हमने किस में देना है? संस्कृत में ही देना है। ठीक है, तो अब है यहाँ पर बालक किम पश्यति, तो बालक किम पश्यति, तो बालक की मतलब क्या और कौन, तो बालक क्या देखता है? पश्यति मतलब देखना, तो यहाँ पे लिखा है बालक चंद्रम पश्यति, तो बालक किसको देख रहा है? चांद को देखता है। ठीक है, अब है अध्यापक किम लिखति, अध्यापक किम लिखति, अध्यापक पत्रम लिखति, अध्यापक क्या लिखता है? वो पत्र लिखता है। ठीक है, नर मुखेन किम खादति, तो नर मुखेन
भोजनम खादति या फलम खादति। ठीक है, फलम भी आ सकता है, भोजनम भी आ सकता है। ठीक है। ते किम कुर्वन्ति, ते वे सब, किम मतलब क्या, कुर्वन्ति मतलब क्या करते हैं वे सब। ठीक है। ते नेत्राभ्याम चंद्रम पश्यन्ति। ठीक है, पश्यन्ति आएगा क्योंकि वे सब है लिखा हुआ यहाँ पे। तो आपको इस तरह से प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में किस तरह से हम लिखेंगे और बोलेंगे, इस तरह से आपके पास संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो ऊपर फिलअप हैं और ये संस्कृत में उत्तर दीजिए, ये सब आपको तरीके से याद करना है। तो तृतीय विभक्ति का जो ये पार्ट 2 है, जो दूसरी वीडियो आपके पास है, इसमें आपके प्रश्नों के ये शब्दों के अर्थ और शब्दों के अर्थ, हिंदी में अनुवाद और खाली स्थान तथा संस्कृत में उत्तर, इसमें आपको याद करने हैं, तरीके से याद करने हैं तथा लिख लिख के आप याद करोगे। और इसके अंदर आपको आपके पास ये बीच में लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको खुद लिखना होगा। ठीक है, लेकिन आएंगे आपके पास केवल MCQ। ठीक है, आपको MCQ टाइप में याद करना है। तो इस तरह से आपका जो तृतीय विभक्ति का अध्याय है ये आपका समाप्त हुआ, तथा अपनी नोटबुक में भी आपको प्रश्नों के उत्तर, शब्दों के अर्थ, कठिन शब्द और शब्द रूप, धातु रूप तरीके से आपको लिख के याद करना है। साईं राम।